दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी क्लास की ना एक तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के 3 ऐसे रूल हैं जो कि आपका वेटिंग की भी कंडीशन में जो रिफंड है वो जीरो करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इन तीनों रूल को तो आपको मैं बताऊंगा ही। इसको बताने के साथ जो रेलवे के नॉर्मल कैंसिलेशन चार्जेस हैं, जो कि तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करने पर कटते हैं, उसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। यानी कि वेटिंग टिकट का पूरा मामला बिल्कुल डिटेल में क्लियर होने वाला है। कोना पकड़िए, आराम से बैठ जाइए, शुरू करते हैं। अब हमारा यहाँ पे जो रेलवे का पहला रूल है ना, ये ऐसे लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जो भी लोग अपनी तत्काल की टिकट की बुकिंग को कर रहे थे, बुक करते करते थोड़ा सा आराम फरमा लिए, बाबू सोना वगैरह कुछ भी कर लिया और उनकी जो टिकट है तब तक वेटिंग की कंडीशन में पहुंच गई, या फिर उन्होंने वेटिंग की ही कंडीशन पे बुक किया है। अगर इसको वो कैंसिल करने जा रहे हैं तो क्या होने वाला है? मैक्सिमम लोग यही गलती कर देते हैं कि उनको लगता है कि हमारी जो तत्काल की टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में है, हमने वेटिंग पे ही बुक कर लिया है, इसके बाद से दुनिया पूरी की पूरी रुक गई है। लेकिन जब वो कैंसिल करने जाते हैं ना, तो उनकी जो वेटिंग वाली टिकट है ना, वो तब तक कंफर्म मैक्सिमम केसेस में हो चुकी होती है। वो इंटरनली अंदर अंदर ही कंफर्म हो गई रहती है और लोग अपनी वेटिंग वाली टिकट का ना करंट स्टेटस नहीं देखते हैं और वेटिंग समझ के ही कैंसिल कर देते हैं। और जब कैंसिल कर देते हैं तो टिकट तो कंफर्म हुई पड़ी रहती है। तो रेलवे कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे ना एक भी पैसा रिफंड नहीं करता है। इस बात पे दो ढाई लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, तो मैंने अपनी खुद की कंफर्म तत्काल टिकट को लाइव कैंसिल करके दिखाया है। वीडियो आपको सबसे पहले पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। अब हमारे ये जो अगला पॉइंट है ना, ये ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि रेलवे ना तत्काल की जो वेटिंग वाली टिकट है ना, अगर कंफर्म नहीं हो पाती है तो रेलवे उसको खुद से कैंसिल करके उनका पैसा उनको बैक टू सोर्स अकाउंट में वापस कर देता है। तो यहाँ पे ये आधी कहानी है। आधी कहानी अभी समझना और बाकी है, और वो आधी कहानी बताएगा कौन? मैं ही बताऊंगा, ध्यान से समझिए। होता यहाँ पे ये है ना रेलवे के रूल में कि जब भी आपने एक पीएनआर पे एक टिकट बुक की है, दो टिकट बुक की है, तीन टिकट बुक की है या फिर चार टिकट बुक की है, अगर चार्ट बनने के बाद ये सभी की सभी टिकट वेटिंग की कंडीशन में रुक जाती हैं, तो रेलवे इसको खुद से कैंसिल करता है और आपका पैसा आपको वापस कर देता है। लेकिन कहानी तब बिगड़ जाती है ना, जब आपके पीएनआर पे कुछ टिकट कंफर्म हुई और कुछ टिकट वेटिंग की कंडीशन में रुक गई। जैसे दो टिकट कंफर्म हुई, दो वेटिंग में रुक गई। तो ऐसी कंडीशन में जो वेटिंग वाली टिकट है ना, इनको रेलवे कभी खुद से कैंसिल करता ही नहीं है, ना ही आपका पैसा आपको वापस करता है। अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको इसको खुद से कैंसिल करना पड़ता है, वो भी ट्रेन की टाइमिंग के आधे घंटे से पहले पहले ही करना होता है, तब जाकर के आप अपना रिफंड पाते हैं। तो मेक श्योर करके आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे लोग इस हड़बड़ी में होंगे कि भाई पैसा कितना कटेगा, कितना पैसा मिलेगा। तो कैंसिलेशन के चार्जेस पहले आपको मैं समझा देता हूं, इसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम लोग जंप करेंगे। तो यहाँ पे ना आप अपनी तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को चाहे खुद से कैंसिल करिए या फिर रेलवे उसको खुद से कैंसिल कर दे, आपका पीएनआर अगर पूरी तरीके से वेटलिस्टेड है तो। दोनों ही कंडीशन में अगर आपकी जो टिकट है वो स्लीपर की क्लास वाली है, तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगाएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी एक एसी की क्लास की वेटिंग वाली टिकट है ना, तो 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे जो मैंने जीएसटी वर्ड यूज किया है, लगभग 7 से 8 रुपये मोटा मोटा कटता है, 10 रुपये पकड़ लेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ जब अपनी तत्काल की टिकट की बुकिंग को आप किए रहते हैं ना, तो जो भी कन्वीनियंस फी और जीएसटी लगा होता है लगभग 22-30 रुपये के आसपास, वो भी वापस नहीं आता है। तो घुमा फिरा के मोटा मोटा आपको मैं बताऊं तो लगभग अगर एक टिकट की सिर्फ बात की जाए तो यहाँ पे 70 रुपये के आसपास आपका कटेगा। अगर स्लीपर की क्लास है, एसी की क्लास है, तो लगभग 80 से 90 रुपये के आसपास आपका कटेगा और उसके बाद आपका पैसा आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगा। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये रिफंड आएगा कहाँ? तो ये रिफंड आपने जहां से भी अपनी टिकट की बुकिंग का पेमेंट किया होगा ना, उसी बैंक अकाउंट में पैसा आपका पहुंच जाएगा। जैसे फोन पे से पेमेंट आपने किया होगा तो फोन पे में जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, पैसा आपका वहीं पे पहुंच जाएगा। और तुरंत नहीं पहुंचेगा, 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लगते हैं। जो भी बैंक के खुलने वाले दिन है उनको वर्किंग डेज में गिना जाता है, तो 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लगते हैं। उसके बाद आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है, हालांकि पहले भी आ जाता है, लेकिन ये ऑफिशियल टाइमलाइन है। समझिए अब आप तीसरे पॉइंट को। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसका रिफंड से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपके वेटिंग टिकट के कंफर्मेशन चांस को और ज्यादा बढ़ा देगा, वो भी बिल्कुल फ्री में और एकदम मैजिकल तरीके से। ध्यान से समझिएगा, जादू है यहाँ पे ना। जब भी आप अपनी तत्काल की टिकट की बुकिंग को कर रहे होते हैं, आपको एक फ्री का ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। मैक्सिमम लोग इस पर क्लिक तो करते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी ही टिकट मान के चलिए आप बुक कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन पे आंख बंद करके क्लिक कर लीजिएगा। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर देते हैं ना, तो मान लीजिए कि आपकी तत्काल की टिकट बुक करते करते वेटिंग की कंडीशन में आपने पहुंचा दी। अब यहाँ पे जब रेलवे चार्ट बनाती है ना, तो मान लीजिए कि आपने स्लीपर की क्लास की आप बुक कर रहे थे, तो स्लीपर की क्लास को छोड़ करके रेलवे ये देखेगा ना कि थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फिर फर्स्ट एसी में कोई सीट कहीं खाली तो नहीं जा रही है। तो आपकी वेटिंग टिकट को कैंसिल करने से पहले अगर हायर क्लास में जगह रहती है, तो रेलवे आपको फ्री में उठा करके अपग्रेड कर देता है। एक भी रुपया अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये जो ऑप्शन है थर्ड एसी पे भी काम करेगा, सेकंड एसी पे भी काम करेगा, सिर्फ आपको हायर क्लास में उठा करके भेजा जाएगा। अगर कोई थर्ड एसी की बुक करेगा तो उसको सेकंड एसी में भेजा जाएगा, स्लीपर वाला बुक करेगा तो उसको थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी मिलेगा, मतलब हायर क्लास में आपको ग्रेड किया जाएगा। और इसके लिए अगर आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने निकल करके आ रही होगी, सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है कि ऑप्शन क्या है, काम कैसे करेगा, लेना कैसे है, कन्फर्म टिकट पर कैसे वर्क करेगा, सब कुछ बता रखा है। जाइए इस वीडियो को देखिए। अब फिलहाल मुझे चलने दीजिए, गुड बाय।